गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बिल्कुल क्लियर करेंगे साउंड के विषय में। एकदम से क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल का। इसके जितने भी टर्म हैं जो कठिन लगते हैं सबके सब सरल हो जाएंगे। बिना टाइम गवाए सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें साउंड क्या होता है। साउंड एक्चुअल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप होता है। और ये कैसे ट्रेवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। कौन से वेव के फॉर्म में? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता क्या है? मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग को कहीं से लगा के जब खींच के हम छोड़ते हैं तो कहीं कहीं स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के जो पार्टिकल का जो डायरेक्शन है और उसके वेव का डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में होता है, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। जहां पर स्प्रिंग बहुत सारे पास पास होते हैं वहां कंप्रेशन नाम दिया जाता है, और जहां थोड़ी दूर पे तने हुए या खिंचाव महसूस करते हैं वहां पे नाम दिया जाता है रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन का एक निश्चित पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में इसी को हम इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं कि जब एक ट्यूनिक फोर्क को आप कहीं पे हिट करते हैं तो जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है? पार्टिकल एक जगह बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन का एक पैटर्न बनता है जिसमें वो वाइब्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। इस तरीके से जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है आगे ट्रेवल करता है साउंड का। तो ये हो गया साउंड। अगला टर्म है वेव लेंथ। एक्चुअल में वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। किसी दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। क्रेस्ट क्या है? मीन पोजीशन से सबसे हाईएस्ट पीक पे जो बनता है क्रेस्ट, या लोअर की तरफ अगर जाएगा तो ट्रफ। अगर यहाँ से आगे बढ़ाएं तो यहाँ से यहाँ के बीच की भी दूरी वेवलेंथ कहलाएगी, जिसको इसका यूनिट क्या है? मीटर में इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो वेवलेंथ हो गया। टू सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वह वेवलेंथ हो जाता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको लैम्डा से और इसको ए से। डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहां से देखें, ये मीन पोजीशन है और इसके एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है इसको नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड। और इसको भी मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर होती है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड बाय वन वेव टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ मीडियम। अब ऐसे आप कोई भी जो है रस्सी लेके ऐसे जब आप करते हैं, रस्सी को जब आप ऐसे करते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो वेव है किसी गिवन पॉइंट ऑफ मीडियम से पास होने में जितना टाइम लग रहा है, किसी गिवन मीडियम ऑफ पॉइंट से पास होने में जो टाइम लग रहा है वही टाइम पीरियड है। और इसको यूनिट होता है सेकंड में। एक सेकंड में मतलब कितना टाइम ले रहा है, एक सेकंड सॉरी, कितना टाइम ले रहा है एक वेव को पास होने में किसी पॉइंट से। आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी सुनार को हम छोड़ देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? इसको जो है न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट पर सेकंड। अब एक सेकंड में कितना वेव पास हो रहा है किसी पॉइंट से, एक सेकंड में जितना वेव पास हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका यूनिट हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में मापते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। किसी विशेष टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है कोई वेव उसी को नाम देते हैं वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं। और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को हल करने में। और वेलोसिटी इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और क्या होता है? न्यू इक्वल टू क्या होता है? जितना वेव पास हो रहा है। और टी मतलब टाइम पीरियड, जितना टाइम लग रहा है। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो एक सेकंड में कम वेव पास होंगे। दोनों जो है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो न्यू इक्वल टू 1/t। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से आप देखें, 343 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड होती है। वैसे ज्यादातर वैक्यूम में इसकी बात की जाती है, बट एयर में भी इसी को कंसीडर कर लिया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोग नोट करेंगे कि अगर 0.6 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड बढ़ जाती है तब जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो जैसे जैसे टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड 0.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती जाएगी। इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे कि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होता है साउंड का, लिक्विड में उससे ज्यादा मतलब उससे कम, और सबसे कम गैस में। क्योंकि जितने पार्टिकल्स पास होंगे एनर्जी का ट्रांसफर उतना आसानी से अपने पास वाले पार्टिकल पर कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रेवल करता है साउंड, फिर उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। पिच, फ्रीक्वेंसी या टिलनेस क्या होता है? दोनों एक ही चीज है। ये टर्म फ्रीक्वेंसी वाले से आप समझ लेंगे कि क्या होता है, उसी को पिच बोलते हैं। पिच जितना हाई होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझेंगे, पिच जितना हाई होता है आवाज उतनी पतली होती है। इसीलिए गर्ल्स की या चिल्ड्रन की आवाज की पिच जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और पिच ज्यादा होने की वजह से उनकी आवाज पतली होती है। और बॉयज यानी मेल की पिच बहुत जो है, पिच कैसा होता है? बहुत कम होता है। तो उनकी जो आवाज होती है काफी मोटी होती है, जैसे शेर का दहाड़ना, उनकी पिच बहुत कम है। अब देखिएगा, अगर जो फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है, जो इनऑडिबल होता है, सुनाई देने की क्षमता से, मानव के सुनने की क्षमता से कम का होता है।
20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड होती है, जो आसानी से सुनाई दे सकती है, उसको ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड कहते हैं। और 20,000 से ज्यादा का जो होता है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। इको, इको क्या है? जैसे हम बोल रहे होते हैं, कहीं से टकरा के साउंड वापस से हमारे कानों में सुनाई पड़ते हैं, इसको इको बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तब हो जाएगा जब मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर का होगा। जो जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं और जहां से टकरा के वापस आ रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और कम से कम 0.1 सेकंड का लैगिंग होना चाहिए हमारे ईयर ड्रम पे पड़ने की, वाइब्रेशन पड़ने की जो लैगिंग होना चाहिए 0.1 सेकंड का होना चाहिए। तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे दो डिफरेंट टाइप के आप साउंड को। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बार जाने में फिर वहां से टकरा के वापस आने में टाइम लगता है, तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, 2D हो जाता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक बार जाने में एक बार वापस आने में 2D अपॉन T हो जाता है जब इसकी वेलोसिटी को हम ज्ञात करते हैं। रिवर्बरेशन में क्या होता है कि एक साथ कई जगह से टकरा कर साउंड आपके कानों में पड़े। जब आप किसी ऐसे मकान में होते हैं जहां चारों तरफ से जो है बंद हो, तो आप बोलते हैं तो पूरा आवाज गूंजता है, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। कंफ्यूजन कार ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको नाम देते हैं रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन को कम करने के लिए जैसे कोई भी स्टूडियो बन रहा है, कोई भी ऑडिटोरियम बनाया जाता है, तो ऑडिटोरियम में क्या क्या किया जाता है, रफ वॉल, दीवार को जो है रफ किया जाता है ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वेव्स हो जाए। दूसरा स्टेप्ड फ्लोर, फ्लोर को ऐसे स्टेपिंग में की जाती है। और कर्व्ड सीलिंग, छत को कर्व में बनाया जाता है ताकि यहाँ से कोई भी ट्रांसमिट करे वॉइस को, तो इस तरीके से हर व्यक्ति को एक प्रॉपर साउंड सुनाई दे, रिवर्बरेशन यानी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नॉइज और मेलोडी क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। अनप्लीजेंट साउंड, जो लिसनर को अनप्लीजेंट लगता है उसको नॉइज बोलते हैं। मेलोडी क्या है, जो लिसनर को प्लीजेंट लगता है वो मेलोडी होता है। अब एक ही साउंड किसी को जो है नॉइज हो सकती है, किसी के लिए वो प्लीजेंट हो सकती है यानी मेलोडी हो सकती है। टोन और नोट में भी फर्क पूछता है। टोन क्या है, सिंगल फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, जैसे ऐसे हम कहीं ऐसे बजाएं, एक फ्रिक्वेंसी का जो साउंड निकलती है उसको टोन बोलते हैं। और सेट ऑफ टोन नोट कहलाता है, जो संगीत वगैरह, म्यूजिक वगैरह में, मेलोडी वगैरह में चलता है। एक होता है इंटेंसिटी, दूसरा होता है लाउडनेस। इंटेंसिटी एक्चुअल वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड बाय किसी मीडियम से, किसी सोर्स के किसी मीडियम से जो एक्चुअल वॉल्यूम प्रोड्यूस होती है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। बट लाउडनेस क्या है, वॉल्यूम एज डिटेक्टेड बाय लिसनर। अब हमारे सुनने की क्षमता के हिसाब से जो चीज होती है वो लाउडनेस होती है। अगर किसी का कोई ऊंचा सुनता हो तो सेम साउंड उसके लिए क्या हो सकता है, लाउडनेस कम हो सकता है। किसी को प्रॉपर सुनाई देती है उसके लिए लाउडनेस जो है वो चीज ज्यादा हो सकती है। तो इस हिसाब से हम सारी चीजें क्लियर करते हैं। लास्ट का सोनार जो यूज होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग सबमरीन जहाजों में किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि उसके नीचे जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ते हैं, पास करते हैं ट्रांसमिशन से, ट्रांसमीटर लगा होता है उससे ट्रांसमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और किसी भी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गहराई में है तो वहां से टकरा कर वापस से जो फ्रिक्वेंसी आती है उसे रिसीव कर लिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका कई चीजों में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है और वीडियो को आप जो है दोबारा देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। थैंक